हाय एवरीवन, मोहन फिजिक्स एकेडमी में जेईई मेन 2025 के पीवाईक्यू एंड सोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर से आया हुआ ये सवाल। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। अ फोर्स F कैपिटल F इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन एक्स डायरेक्शन। मतलब क्या है कि मान लेते हैं अपने पास कोई ऐसे ऑब्जेक्ट है और ये एक्स डायरेक्शन पे ऐसे ही कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है। मास हम कुछ भी मान लेते हैं और फोर्स यहाँ पे क्या है, अपने पास वेरिएबल है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया, ठीक है। द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल और इसके द्वारा जो हमें वर्क डन मिलेगा उसने बताया कि 5 जूल होगा, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस बाय 1 मीटर। कितना, जब डेल्टा एक्स कितना हो 1 मीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो 1 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की बात याद हो तो आपको पता है फाइनल और इनिशियल पे डिपेंड करेगा। इफ द कांस्टेंट अल्फा की वैल्यू हमको बता दिया है, कितना है 1 न्यूटन, क्लियर है। तो बीटा हमसे पूछा गया है, ये डेटा है क्वेश्चन का, जहाँ पे हमें ये सभी डेटा को पिक करना है ताकि हम सवालों को आसानी को समझ पाएँ, ठीक है। चलिए सवाल शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि कौन से फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे और क्या हमें दिया गया है। तो हमें समझ में आया कि हमने वर्क डन का 2 ही फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है। कौन कौन सा, जब फोर्स कांस्टेंट हो तो हमने पढ़ा कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और जब फोर्स वेरिएबल हो, ठीक है, तो हमने पढ़ा है एफ डॉट डी एक्स। तो मुझे पूरा वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेशन, ठीक है। तो चूँकि फोर्स वेरिएबल है तो हम इंटीग्रेशन को यूज़ करने वाले हैं, पहली बात, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं। तो हमें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ की वैल्यू रख देते हैं, कितना है अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, लिमिट देने की बात आई कहाँ से कहाँ तक, तो ये हम लोग W1 से मतलब टोटल वर्क डन लिख देंगे W नेट जो आएगा, ठीक है। अच्छा, अब अपने पास ये जो वैल्यू देने की बात आई इसको कहाँ से कहाँ तक लिमिट देंगे हम लोग चेक करते हैं। तो लिमिट देने के लिए उसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, ठीक है। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 मान लूँ, ठीक है, और x2 की वैल्यू कितना मान लूँ मैं 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 1 मीटर। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं इसको लिमिट देता हूँ x1 से लेकर के ये x2, ठीक है। और जहाँ पर x1 की वैल्यू कितना 0 और x2 की वैल्यू कितना 1 मीटर। अगर आपका मन ऐसा ना हो तो आप चाहो तो कुछ और भी मान सकते हो, जैसे बट डिस्प्लेसमेंट कितना आना चाहिए 1 मीटर आना चाहिए। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि x1 की वैल्यू मैं -1 ले लूँ और x2 की वैल्यू कितना ले लूँ 0, तो 0 - 1 1 मीटर का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। आई होप कि लिमिट देने की बातें आपको समझ में आ पाई होंगी। चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो वर्क डन नेट अपने पास जो आएगा वो आएगा अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3, ठीक है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक, जो आसान सा है उसको हम लोग फॉलो किए हैं। तो वर्क डन नेट अपने को दे रखा है कितना 5 जूल। तो 5 जूल इज इक्वल टू अल्फ़ा अपने को पता है कितना 1 है, और x की अपर लिमिट रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1, प्लस अपर लिमिट बीटा के लिए रखते हैं x के साथ, तो बीटा इंटू 1 का क्यूब बाई 3, 0 रखेंगे तो ये -0 आएगा, ठीक है। तो अपने पास 5 इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आया देखिए, तो 5 - 1 इज इक्वल टू बीटा बाई 3, तो बीटा की वैल्यू अपने पास आया 12, ठीक है, 4 × 3। आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी। कौन सा ऑप्शन सही है देखिए, बीटा इज इक्वल टू 12। ये यूनिट का भी ध्यान रखना है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे सब यूनिट सेम दिया तो कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये बातें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।